Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmast for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab once again brought to you by Mahindra Guru, the Brahmast for success. तो एक बार फिर से हमारे पास यहाँ पर आपके लिए 5 बेहतरीन किस्म के वर्ड्स हैं जिनको कि अभी हम देखेंगे और सीखेंगे उनकी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और साथ में यूजेज। लेकिन सबसे पहले एक रिमाइंडर, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में जो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज था वो ये रहा आपके सामने। देखिए जो वर्ड था वो था विगरस, जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है एनर्जेटिक या फिर जोशीला। जो दिया हुआ सिनोनिम इसका था और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो दोनों आपके सामने आ चुके होंगे। देखिए जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है डायनेमिक, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है डिस्पिरिटेड। हमने आपसे ये कहा था कि विगरस के अपने आप से बना के हमको एक सिनोनिम दीजिए और एक एंटोनिम दीजिए। इस कार्य को जो सटीकता से कर पाए वो आज के हमारे वोकैब चैंपियंस हैं और वो आपके सामने आ गए हैं। अब देखिए ये है हमारे आज के वोकैब चैंपियंस, मिस्टर अनंत सिंह सर, साथ ही में मिस्टर कल्याण गुप्ता सर एंड साथ ही में मिस्टर गनू सर। वेल, इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जो सही सिनोनिम था जो कि आपको यूज नहीं करना था वो था रॉबस्ट, और जो सही एंटोनिम था जो कि आपको यूज नहीं करना था वो था फीबल। अब चलते हैं हम आज के पहले शब्द की ओर। देखिए जो आज का पहला शब्द है आपके सामने आ गया होगा, ये है इमेंस। इमेंस एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है एक्सट्रीमली लार्ज, हिंदी में कहे तो विशाल। तो जो इमेंस है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका जो अर्थ है वो है एक्सट्रीमली लार्ज या फिर विशाल। अच्छा, अब देखिए ये रहा आपके सामने एक विशाल किस्म का स्ट्रक्चर, द आईफिल टावर, और उसके संदर्भ में यहाँ पे लिखा भी है द आईफिल टावर इज एन इमेंस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, देखते हैं सिनोनिम क्या हो जाएंगे इमेंस के। सिनोनिम्स आपके सामने आ चुके हैं, ये है बाउंडलेस और साथ ही में कोलोसल। अच्छा, अब एंटोनिम्स क्या है वो देख लेते हैं। एंटोनिम्स है प्यूनी या फिर टीनी। तो जो इमेंस के सिनोनिम्स हैं वो है बाउंडलेस या फिर कोलोसल, और जो इमेंस के एंटोनिम्स हैं वो है प्यूनी या फिर टीनी। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इंटीग्रल। अब इंटीग्रल जो है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है और इसका जो अर्थ है वो देखिए आपके सामने आ चुका है, ये है नेसेसरी या फिर आवश्यक। तो जो इंटीग्रल है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है और इसका जो अर्थ है वो है नेसेसरी या फिर आवश्यक। अच्छा, अब देखते हैं इसका यूजेज। यहाँ पर ये आपके सामने एक अजीब किस्म का लेकिन शायद इंटरेस्टिंग भी एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो कि गियर्स से बना हुआ है, और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है एवरी गियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर है ये बहुत खास स्ट्रक्चर है। क्यों? हर गियर देखिए अपना रोल अदा कर रहा है। कोई एकदम छोटे साइज का है, कोई मीडियम साइज का गियर है और कोई बहुत बड़ा साइज का गियर है। लेकिन जो पर्पस है शायद इस स्ट्रक्चर का, उस पर्पस को पूरा करने के लिए हर गियर नेसेसरी है। इसीलिए नो मैटर व्हाट्स योर साइज यू ऑलवेज मीट अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, और इस यही हमने यहाँ पे लिखा भी है एवरी गियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि हर गियर जो है देखिए वो एक आवश्यक पार्ट है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। अगर इसमें से एक भी गियर बाहर आ जाएगा तो शायद इस स्ट्रक्चर का जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। देखते हैं सिनोनिम्स क्या है यहाँ पर इंटीग्रल के। अब देखिए जो सिनोनिम है वो आपके सामने आगे होंगे, ये है एलिमेंटल या फिर इंट्रिंसिक, यानी जो सिनोनिम्स है वो है एलिमेंटल या फिर इंट्रिंसिक। अच्छा, जो एंटोनिम्स है देखिए वो है एक्सट्रिंसिक या फिर सप्लीमेंटल, यानी जो एंटोनिम्स है वो क्या है वो है एक्सट्रिंसिक या फिर सप्लीमेंटल। ऑलराइट, आई होप आपको ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले शब्द की ओर। इससे पहले कि मैं आपको अगला शब्द बताऊं, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये जो सभी शब्द आप देख रहे हैं ये कल का जो एडिटोरियल आर्टिकल था पर्सनल लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये द हिंदू के पेज नंबर 10 पे था। ये सभी वर्ड्स वहां से निकाले गए हैं और ये वहां के टफ वर्ड्स थे आर्टिकल के। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये अब इजी लग रहे होंगे। अब देखिए जो प्रोपगेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। प्रोपगेट का जो मीनिंग है देखिए वो आपके सामने आया होगा यहाँ पे, ये है स्प्रेड या फिर प्रचार। तो जो प्रोपगेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, वो है स्प्रेड या फिर प्रचार। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने यूजेज, सिनोनिम और एंटोनिम सब आपको दिखा दिया है यहाँ पे।
अब यूजेज देखिए, आपको दिख रहा होगा, वी मस्ट प्रोपोगेट द यूज ऑफ इंडियन क्रैकर्स, यानी कि हमें जो है इंडियन मेड क्रैकर्स जो है इनका प्रचार करना चाहिए, ताकि दिवाली देखिए आप हम सभी इनफैक्ट ऐसे मनाएं कि हमारी वजह से जो इन पटाखों को बनाते हैं वो भी साथ में दिवाली मना सके। अच्छा, अब देखिए जो सिनोनिम्स हैं यहाँ पे प्रोपोगेट के वो है सर्क्यूलेट या फिर डिसेमिनेट। जो एंटोनिम्स हैं प्रोपोगेट के वो है कंसील या फिर हाइड। यानी कि जो सिनोनिम्स हैं यहाँ पे प्रोपोगेट के वो क्या, वो है सर्क्यूलेट या फिर डिसेमिनेट, और जो एंटोनिम्स हैं वो है कंसील या फिर हाइड। अब आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था प्रोपोगेट का ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगला वर्ड यहाँ पर जो आपके सामने है ये है एडजुडिकेट। अब ये जो एडजुडिकेट है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका जो अर्थ है देखिए वो है टू फॉर्मली जज या फिर फैसला करना। तो जो एडजुडिकेट है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका जो अर्थ है वो है फॉर्मली जज या फिर फैसला करना। अच्छा, अब यहाँ पर यूजेज देखते हैं इसका, और यूजेज इसका आपके सामने आ चुका होगा। द जज एडजुकेटेड द अक्यूज्ड गिल्टी, यानी कि यहाँ पर देखिए जो जज है इन्होंने जो भी अक्यूज था, जो जिस पे भी इल्जाम लगे थे उसको दोषी पाया है, वो हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे। अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके। देखिए जो सिनोनिम्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आगे होंगे। ये है डिटरमिन या फिर एडजज, यानी कि द सिनोनिम्स ऑफ एडजुडिकेटेड आर डिटरमिन और एडजज। अच्छा, अब एंटोनिम देख लेते हैं, ये है डेफर या फिर हेजिटेट। ऑलराइट, यानी कि इस फैसले को ना ले पाना, टू डेफर या हेजिटेट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अच्छा, तो आई होप कि ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यहाँ पर यूजेज था आपको ये समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए जो आगे चल के हमारा जो आखिरी शब्द है वो आपके सामने आ चुका है, ये है अबहोरेंट। अबहोरेंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, और इसका जो मीनिंग है देखिए वो आपके सामने आ गया होगा। ये है डिस्गस्टिंग या फिर घिनौना। तो जो अबहोरेंट है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण है, इसका अर्थ है डिस्गस्टिंग या फिर घिनौना। अच्छा, अब यूजेज देखते हैं। आपको यूजेज में एक अजीब और एकदम घिनौने किस्म का यहाँ पर एक जीव दिख रहा होगा, और वो हमने यहाँ लिखा भी है, ही हेयर्स एन अबहोरेंट क्रिएचर। ऑलराइट, तो वही हमने यहाँ पे बताया कि देखिए कितना घिनौना किस्म का यहाँ पे क्रिएचर हम दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो जाएंगे अबहोरेंट के। ये है डिस्पेकेबल या फिर लोथसम। ऑलराइट, अच्छा, और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें अबहोरेंट के तो वो हो जाएंगे ब्यूटीफुल या फिर गॉर्जियस। सो द सिनोनिम जो थे वो है डिस्पेकेबल या फिर लोथसम, और जो एंटोनिम जो देखिए वो है ब्यूटीफुल या फिर गॉर्जियस। आई होप ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था यहाँ पे अबहोरेंट का ये आपको समझ में आया। अब आ गई है बारी आज के वोकैब चैलेंज ऑफ द डे की, और ये आपके सामने है। यहाँ पे देखिए जो वर्ड है वो है स्वे, जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है मूव बैक एंड फोर्थ, हिंदी में कहे तो झूलना। ऑलराइट, यहाँ पर हमने आपको यूजेज भी दिखाया है, ही स्वेज व्हाइल वॉकिंग। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है वॉबल, और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है स्ट्रेटन। आपको हमें ये बताना है कि वो सिनोनिम और वो एंटोनिम कौन सा है स्वे का, जो हमने आपको बताया था द हिंदू वोकैब के पिछले सेशन में। और अगर आप इस कार्य को सही कर पाते हैं तो आप हमारे अगले सेशन के वोकैब चैंपियन बन सकते हैं। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और तभी शायद आपने यहाँ तक देखा है, तो इसीलिए इसको लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही में जो कमेंट्स में आपका फीडबैक है, आपका रिव्यू है इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो भी हमको जरूर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो का URL आप जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकें और द हिंदू का जो एडिटोरियल है उससे डरना कम कर सकें। साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।